नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमारी एक्सरसाइज चल रही 1.2 और देखते हैं उसका प्रश्न नंबर 2। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है, प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास 4 खंड है, मतलब 4 प्रश्न और हैं इसके खंड में, और चारों ही बहुविकल्प हैं। तो हमें प्रश्नों को एक एक करके हल करना है और जो उसका सही विकल्प है उसका आंसर के रूप में बताना है। यदि बात करते हैं प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे पहले हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये वैल्यू किसकी आती है। जैसे बात करते हैं, हमारे पास है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये है हमारे पास। अब हमें इसे हल करने के लिए हमें tan 30 की वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब tan 30 की वैल्यू है तो है क्या। मैंने आपको ट्रायंगल की सहायता से बताया था प्रीवियस वीडियो में, या आप याद रख सकते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। कितनी होती है? 1/√3। तो हम यहां क्या करेंगे, 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये रहा इसका स्क्वायर में। प्यारे बच्चों, अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 2 मिलेगा अपॉन √3, नीचे क्या है 1 प्लस। अब जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा ना हमें। 1 √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है और क्या मिलेगा 3। क्या मिलेगा 3। प्यारे बच्चों, अब इसे हम हल करेंगे। इसके नीचे हम यहां पर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1। ऊपर क्या है हमारे पास 2/√3, नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो 3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से ये आ जाएगा। और हम क्या देखते हैं, हमें मिलेगा 2/√3, 3 और 1 4, 3 + 1 4/3। अब यहां पर फ्रिक्शन पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 4 जाएगा 2 के पास। किसके पास जाएगा? 2 के पास। तो हमारे पास 3 जाएगा 2 के पास। तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 3 मिलेगा, और 4 जाएगा √3 के पास, और यहां पर मिलेगा हमें 4√3। अब यहां 2 से ये 2 बार जाएगा 4, तो हमें मिला क्या 3/2√3 मिला हमें। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो वैल्यू है 3/2√3, वो वैल्यू ना तो sin 60 की है, ना cos 60 की, ना tan 60, ना sin 30 की। तो हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 3√3 अपॉन 2√3, और यहां भी मल्टीप्लाई किससे किया हमने? √3 से। तो ऊपर 3√3, नीचे 2। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। 3 से 3 कैंसिल, तो √3/2 मिला हमें। क्या मिला? √3/2 मिला। अब बात करते हैं sin 60 की वैल्यू √3/2 होगी, तो यहां पर हमारा आंसर होगा sin 60 होगा। क्या होगा? sin 60 होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। इसके उपरांत देखते हैं प्यारे बच्चों दूसरे का पार्ट सेकंड। क्या कह रहा है, मैं रफ किए देता हूं इसको। दूसरे के पार्ट सेकंड में इसमें हमारे पास 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45
अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। थोड़ा सा इसे सही करके लिख लेते हैं। 1 इसे लिख सकते हैं हम 10 45 और ये रहा हमारे पास जिसका स्क्वायर 1 प्लस यहां हो जाएगा 10 45 और ये रहा इसका स्क्वायर 1। बात करते हैं 10 45 की वैल्यू, तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। हम क्या देखेंगे? एक में से गया 0.2 अर्थात हमें क्या मिला? 0 मिला। क्या मिला? 0। अब बात करते हैं 0। अब 0, अब हम यदि अब बहुविकल्प में देखते हैं यहां पर, तो 10 90 की वैल्यू अनंत होती है, एक वैल्यू आई नहीं है। 10 sin 45 का मान 1/√2 होता है। तो हमारे पास यहां पर इसका ऑप्शन नंबर 4 0 एक्यूरेट होगा, 0 सही होगा। देखते हैं प्यारे बच्चों दूसरे का पार्ट, थर्ड मैं रख के देता हूं इसको। सिंपली फार्मूले बेस्ड वैल्यू बेस्ड प्रश्न है। हमारे पास क्या है? इसमें है हमारे पास sin 2a इक्वल 2 sin a, ये है हमारे पास। यदि मेरे प्यारे बच्चों बात की जाए फार्मूले की, तो sin 2a का जो फार्मूला होता है 2 sin a cos a होता है। क्या होता है? 2 sin a cos a। तो यहां पर हो गया 2 sin a cos a इक्वल 2 sin a, यहां पर 2 sin a अपॉन में जाएगा तो यहां क्या मिलेगा मुझे? cos a इक्वल 2 sin a अपॉन 2 sin a। 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो गया, तो cos a इक्वल 1। हमें क्या मिला? cos a इक्वल 1, cos a इक्वल 1। अब बात करते हैं cos a, cos में 1 वैल्यू किसकी होती है? तो cos 0 की होती है। किसकी होती है? cos 0 की। यहां से cos कैंसिल हो जाएगा और दोस्तों इक्वल 0 प्राप्त होगा। इक्वल क्या प्राप्त होगा? 0। यदि ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन राइट होगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं पार्ट 4 की, मैं रख के देता हूं इसको। इसमें क्या कह रहा है? ये पहले ही प्रश्न का थोड़ा अपोजिट है, उसमें प्लस है, इसमें बस माइनस है। तो ये हमारे पास 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। बात करते हैं 10 की इसकी वैल्यू 1/√3 होगी और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। अब हम क्या देख रहे हैं? 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 अपॉन √3। अब हम क्या देख रहे हैं यहां पर? 1 माइनस 1√3 का वर्ग 3, यहां पर इसके नीचे 1 माना हमने, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 2/√3 और हमारे पास जो मिलेगा 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 माइनस 1। अब ये जब पलटेगा तो 3 जाएगा 2 के पास। किसके पास जाएगा? 2 के पास। थोड़ा सा कर लें, 2 इंटू 3 अपॉन √3। ये 3 माइनस 1 2 जाएगा यहां पर। अब 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा मुझे 3/√3।
3/√3 की बात करते हैं, ये वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए √3 से हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 3√3 की मल्टीप्लाई √3 से, तो 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, 3 से 3 कैंसिल, √3 मिल जाएगा। अब बात करते हैं cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। बात करते हैं sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, वो भी नहीं है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो अर्थात हम यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो। देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, ये a + b की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और 90 डिग्री के बराबर होगी, 90 से छोटी होगी, कहने का तात्पर्य। और ये भी कह रहा है a बड़ा होगा b से, तो हमें a और b के मान बताने हैं। यदि बात की जाए, हमें दिया क्या है, हमारे पास है tan a + b = √3, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम यहां पर। और क्या है हमारे पास, tan a - b = 1/√3, इसे इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं यहां पर, ये हमारे पास है tan a + b। अब हम यहां पर देखते हैं, ये वैल्यू हमारे पास tan 60 की, किसकी वैल्यू, tan 60 की। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा a + b = 60। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी हमारे पास। अब ये यदि हम इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, तो यहां पर भी हमारे पास है tan a - b, ये वैल्यू है tan 30 की, tan 30, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा a - b = 30। इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4। चाहे आप पहले इक्वेशन नंबर ना मानते, इसे मान लेते, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को हल करेंगे। 3 और 4 को हल करने पर समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करेंगे। हल किस तरीके से करेंगे देखना, a + b = 60 और एक है हमारे पास a - b = 30। ये थी हमारे पास 3rd और ये रही हमारे पास 4th। यदि हम यहां पर देख रहे हैं b प्लस का है, यहां पर माइनस का, तो ये जोड़ने पर कट जाएगी। किस पे कटेगी मेरे प्यारे बच्चों, ऐड करने पर। b से b कैंसिल हो जाएगा, a 2a और 60 और 30 90 90। a से जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो a की वैल्यू हमें 45 प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी, 45। a का मान इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। a का मान समीकरण किसमें, 4th में। जब हम 4th में रख रहे हैं, तो a - b = 30। a के स्थान पर हम कितना रखेंगे, 45। तो हमने यहां पर 45 रखा, माइनस b = 30। ये इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। यह काम करते हैं, इसे लाते हैं इधर को, और b इधर प्लस का। अब यहां पर कितना मिला हमें, 15। b की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 15। a की वैल्यू 45। अब हम बात करते हैं, a बड़ा होगा b से, a की वैल्यू ज्यादा है
किससे? डी से। प्यारे बच्चों ये इसका आंसर होगा। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है। इसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 प्रश्न दिए हैं। यदि पहले प्रश्न की बात करते हैं सत्य और असत्य की, पहले प्रश्न में क्या कहा है इसने, a प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। हमें बताना है ये इसके बराबर है या नहीं, अर्थात हमें इसमें एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसमें जिसका आंसर इधर राइट एलएचएस का आएगा वही किसका आना चाहिए, राइट हैंड साइड का आना चाहिए। प्यारे बच्चों देखते हैं, यदि हम इसके एलएचएस लेते हैं, प्यारे दोस्तों एलएचएस ले लेते हैं, साइन ए प्लस बी में यदि मैं ए इक्वल भर दें 30 और बी इक्वली भर दें हम 30, तब देख लेते हैं हम। तो साइन 30 प्लस 30, तो हमें मिला, क्या मिलेगा हमें, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है? √3/2। यही प्रोसीजर हम RHS में अप्लाई करते हैं, राइट हैंड साइड में। RHS में RHS की बात करते हैं तो RHS में हमारे पास है साइन ए प्लस साइन बी। ए के स्थान पर हमने 30 रखा 30, और बी के स्थान पर भी हमने 30 रखा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2, अर्थात 1 हाफ 1 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, LHS RHS के बराबर नहीं है, अर्थात चूंकि दिया गया कथन क्या है, असत्य है। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, दिया गया कथन असत्य है। कैसा है? असत्य है। अगर ये बराबर आ जाता तो दिया गया कथन सत्य होता। देखते हैं इसी का पार्ट सेकंड क्या कह रहा है। वो कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हमें थीटा का मान साइन थीटा में थीटा के स्थान पर वैल्यू रख के देखनी है। साइन थीटा का मान, जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे ही साइन थीटा का मान बढ़ता है या नहीं। यदि बढ़ता है तो कथन सत्य होगा, नहीं बढ़ता है तो कथन असत्य होगा। हमारे पास क्या है, साइन थीटा। अब हम इसमें थीटा इक्वल एक बार 0 भर दें तो साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0। अब हम थीटा के स्थान पर 30 रख देते हैं तो अब क्या होगा, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1/2 होगी। कितनी होगी, 1/2 होगी। इसके उपरांत हम थीटा इक्वल 45 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, साइन 45 इक्वल 1/√2। चलो देख लेते हैं, ये भी हमने रख दिया। यदि थीटा इक्वल हम 60 रखते हैं तो साइन 60 की वैल्यू हमें √3/2 प्राप्त होती है। इसके उपरांत प्यारे बच्चों थीटा इक्वल यदि हम 90 भरते हैं, 90 भरते हैं तो हमें क्या मिलेगा, साइन 90 इक्वल 1। साइन 90 इक्वल 1। हम क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां पर देख रहे हैं थीटा का मान। थीटा का मान यदि हम भरते हैं बढ़ाने पर तो साइन थीटा का मान बढ़ तो रहा है, ये मान बढ़ रहा है, लेकिन ये 90 तक ही बढ़ेगा। कहां तक, 90 तक। 90 के उपरांत ही घटना प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
घटना प्रारंभ का अर्थ थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है परंतु यह थीटा इक्वल 90 तक ही आगे नहीं बढ़ता है, दिया गया कथन सत्य है। क्या दिया गया कथन सत्य है, अर्थात हम यह लिख देते हैं कथन सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। रफ किए देते हैं। इसके उपरांत देखते हैं इसका पार्ट थर्ड में क्या कह रहा है। थर्ड भी हमें सिमिलरली ऐसे ही करना है। इसमें क्या कहा है इसने, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, बताना है। यदि बात करते हैं हम, चूंकि कॉस 0 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। बात करते हैं हम कॉस 30 की, तो वैल्यू होती है √3/2। बात करते हैं हम कॉस 45 की, तो वैल्यू होती है 1/√2। बात करते हैं हम कॉस 60 की, तो वैल्यू होती है 1/2। यदि बात करते हैं हम कॉस 90 की, तो वैल्यू होती है 0। हम क्या देख रहे हैं, कॉस थीटा के मान में यदि हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू कॉस थीटा का मान बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, क्योंकि कहां पर यहां 0 की वैल्यू 1 है और 90 की वैल्यू 0 है। अर्थात हम कह सकते हैं दिया गया कथन असत्य है। तो लिख देता हूं मैं, दिया गया कथन असत्य है। क्या है, असत्य है। प्यारे बच्चों देखते हैं इसके उपरांत पार्ट 4। मैं रफ किए देता हूं उसको। फोर्थ में क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल होगा कॉस थीटा के। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल होगा किसके, कॉस थीटा के। चेक कर लेते हैं। बात की जाए साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, यदि यहां पर मैं एक 1 मान लें, 1 तो होता है क्या, मान लें क्या, कॉस अपॉन में जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल 1, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल 1 tan, और ये जो वैल्यू होती है tan 45 की होती है, 45 की tan से tan कैंसिल, थीटा इक्वल 45। अर्थात जो हमारे पास कंडीशन है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये केवल थीटा बराबर 45 पर ही संभव है और कंडीशन पर नहीं है। तो अर्थात हम कह सकते हैं दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन क्या है, असत्य है। हम लिख देंगे, इसमें क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा केवल थीटा इक्वल 45 के लिए सत्य है। केवल किसके लिए है, 45 के लिए सत्य है, अन्य मानों के लिए नहीं। अन्य मानों के
लिए नहीं, अर्थात दिया गया कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। प्यारे बच्चों, देखते हैं इसके उपरांत पार्ट 5। मैं रख के देता हूं इसको। 5th में क्या कह रहा है? a = 0 पर कॉट ए क्या परिभाषित है या नहीं? यदि बात करते हैं हम कॉट ए की, और ए के स्थान पर हमें रखना है 0। जब 0 रखेंगे तो कॉट 0 की वैल्यू अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो अनंत तो परिभाषित नहीं होता, अर्थात दिया गया कथन क्या है? सत्य है। दिया गया कथन क्या है? सत्य। एक लाइन लिख देते हैं, त्रिकोणमिति अनुपातों के विभिन्न मानों की सारणी से स्पष्ट है। सारणी से स्पष्ट है कि कॉट 0 = अनंत अनिर्धारित है। क्या है? अनिर्धारित है, अर्थात दिया गया कथन सत्य है। अर्थात दिया गया कथन क्या है? सत्य है। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।